इस्लामाबाद पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत का नाम किसने और कैसे तजवीज़ किया? अयूबाबाद, अयूबपुर, अयूबनगर, अलहमरा, इकबाल पोटोहार, पारस, पाक टाउन, पाक मरकज़, पाक नगर, जनाबाद, जनाबर्ग, जनापुर, जन्नत निशान, खाना आबाद, दारुल अमन, दारुल अमान, दारुल सलाम, दारुल जमहूर, दारुल फलाह, हुसैन आबाद, रियाज, आदल नगर, फिरदौस, गुलजार, गुलिस्तान, मुसर्रत आबाद, मिल्लत आबाद, मंसूरा, डेरा अयूब, अस्करिया, कायद आज़म आबाद, कायद आबाद, कहकशां, मदीना पाकिस्तान, इस्तक़लाल, अलजनाह, पाकज़ार, दारुल अयूब और नया कराची। ये वो सब नाम हैं जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से तजवीज़ किए गए थे। मगर पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत के लिए इस्लामाबाद का नाम कैसे फ़ाइनल हुआ और ये किसने तजवीज़ किया था, ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है। अयूब खान की फ़ौजी हुकूमत ने अपने क़याम के 3 माह के अंदर ही 21 जनवरी 1959 को एक कमीशन का तकर्रर किया, जिसके सरबराह चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल आगा मोहम्मद यह्या खान थे। इस कमीशन को ये ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई कि वो जायज़ा ले कि जोग्राफियाई महल वक़ू, मवासलात, दिफ़ा, आबो-हवा और मुनासिब ज़रख़ेज़ इलाक़ों से क़ुर्बत के पस मंज़र में कराची मुल्क का पहला दारुल-हुकूमत पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत के लिए मुनासिब और मौज़ू है कि नहीं। इस कमीशन को ये ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई कि अगर वो कराची को दारुल-हुकूमत की हैसियत से नामज़द समझें तो वो वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए किसी और मौजू जगह की तलाश करें। यानी अगर कराची इन जो ख़ुसूसियात बयान की गई हैं, आबो-हवा वगैरह, दफ़ा, और अगर उस पर पूरा नहीं उतरता तो नई जगह तलाश की जाए जहाँ पर नया दारुल-हुकूमत शहर को आबाद किया जाए। इस कमीशन ने फ़ौरी तौर पर अपने काम का आगाज़ किया और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के, यानी कि उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश था और मगरबी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान, इनके तमाम अहम मकामात का हमाजहती जायज़ा लेकर 2 जून 1959 को अपनी रिपोर्ट सदर ममलकत की खिदमत में पेश कर दी, जिसमें बताया गया कि कराची समेत पाकिस्तान के किसी मौजूदा शहर की इस तर्ज पर मनसूबा बंदी नहीं हुई कि उसे दारुल-हुकूमत बनाया जा सके। कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में दारुल-हुकूमत की हैसियत से कराची को नामौजू, यानी कि कराची को नामुनासिब करार दिया और तजवीज़ किया कि दारुल-हुकूमत के लिए मुनासिब तरीन मकाम रावलपिंडी के करीब पोटोहार की सतह मुर्तफ़ा का इलाका है। यह मकाम रावलपिंडी के शुमाल मशरक़ में एक वादी है, जिसके शुमाली सिमत पहाड़ियों का एक हिलाल नुमा सिलसिला शुरू हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह वादी सैयदपुर के नज़दीक है और इस वादी में शाह अब्दुल लतीफ़, यानी जो बरी इमाम के नाम से मशहूर हैं, का मेला भी लगता है। 12 जून 1959 को सदर ममलकत ने इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए सूबाई गवर्नरों, वफाकी काबीना और आला हुकाम का एक ख़ुसूसी अजलास नथिया गली के पुरफ़ज़ा मकाम पर तलब किया, जिसने कमीशन की इस तजवीज़ को असूलन मंजूर करने का ऐलान कर दिया और 6 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई, जिसने 15 जुलाई 1959 को अपनी हतमी रिपोर्ट जारी कर दी और ऐलान किया कि इस नए दारुल-हुकूमत का रकबा 100 मुरबा मील पर मुहित होगा, जिसमें 14 मुरबा मील में पार्लियामेंट और मरकज़ी दफातर तमीर किए जाएंगे। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक इस नए दारुल हुकूमत की कुल आबादी 3 लाख होनी थी
और ये कौमी उमंगों का आइनादार होना भी करार पाया। ये भी ऐलान किया गया कि ये नया दारुल हुकूमत 10 साल में तमीर होगा और इसकी तमीर पर हर साल 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उस वक्त के हिसाब से 15 करोड़ खर्च किए जाएंगे 1959 में। 15 जुलाई 1959 ही को अखबारात में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा चौधरी ग़ुलाम अब्बास का एक बयान शाया हुआ, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को मुंतकिल करने के बारे में हुकूमत का इक़दाम मुस्तहसन है और बानी पाकिस्तान भी दारुल हुकूमत को वादी पोठहार में मुंतकिल करना चाहते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने बानी पाकिस्तान से मंसूब अपने इस इंकशाफ का कोई दस्तावेज़ी हवाला नहीं दिया। अब मुल्क के इस मजवज़ा दारुल हुकूमत का नाम रखे जाने का मरहला दरपेश हुआ। चंद दिन बाद इस सिलसिले में मजीद निज़ामी की अदालत में लाहौर से शाया होने वाले हफ्ता रोज़ा जरीदे कंदील ने एक ऐलान शाया किया। इस इश्तिहार में कहा गया कि पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत रावलपिंडी के करीब तमीर किया जाएगा। नई आबादी होगी और लाजमी अमर है कि इसका कोई नाम रखा जाएगा। आप इसका क्या नाम तजवीज़ करते हैं, हम आपका तजवीज़ करदा नाम शाया करेंगे। अगर कारीन कराम में से किसी साहब का तजवीज़ करदा नाम हुकूमत ने मंजूर कर लिया या हुकूमत की कमेटी ने भी वही नाम रखा, तो जो कारीन कराम में से किसी ने तजवीज़ किया हो तो उन साहब की खिदमत में अदारा कंदील की जानब से 1000 रुपया, उस वक़्त के हिसाब से 1959 में बहुत बड़ी रकम है, 1000 रुपया बतौर इनाम पेश किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कारीन ने एक ही नाम तजवीज़ किया तो हम इन साहब का नाम शाया करेंगे जिन्होंने सबसे पहले हमें ये नाम भेजा होगा। 19 जुलाई 1959 को हफ्ता रोज़ा कंदील में शाया होने वाले एक ख़बर में बताया गया कि इस ऐलान के जवाब में कारीन ने जो नाम तजवीज़ किए उनमें वो नाम शामिल हैं जो इस रिपोर्ट की इब्तिदा में बताए गए हैं। यानी कि जो शुरू में मैंने नाम बताया वो 15-20 नाम थे, वो नाम शामिल है। इन्हीं नामों में एक नाम इस्लामाबाद भी था, जो सबसे पहले पंजाब के शहर आरफ वाला में रहने वाले एक स्कूल टीचर काजी अब्दुर्रहमान ने तजवीज़ किया था। 24 फरवरी 1960 को फील्ड मार्शल अयूब खान की सदारत में होने वाली वफाकी काबीना के एक इजलास में तमाम तजावीज़ का जायज़ा लिया गया और ऐलान किया गया कि वादी पोठहार में कायम किए जाने वाले पाकिस्तान की इस मजवज़ा वफाकी दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद होगा। काबीना के इस फैसले का ऐलान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद का नाम न सिर्फ लोगों के जज्बा की तर्जुमानी करता है और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है, बल्कि इससे मजवज़ा दारुल हुकूमत को एक वाज़ेह मकसद और इम्तियाज़ भी हासिल होगा। मिस्टर भुट्टो ने मज़ीद कहा कि नए दारुल हुकूमत की मनसूबाबंदी न सिर्फ पाकिस्तान की तमीराती इनफरादियत महफूज रखा जाएगा, बल्कि इसकी तामीर में उन कदरों को ख़ास ख्याल रखा जाएगा जो पाकिस्तान के अवाम को अज़ीज़ हैं। उन्होंने कहा कि जब नया दारुल हुकूमत तमीर हो जाएगा तो पाकिस्तान के लोग इस पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकेंगे। उधर हफ्ता रोज़ा कंदील ने अपना ऐलान शाया किया। मजीद निज़ामी ने कोशिश की कि काजी अब्दुर्रहमान को 1000 रुपये की इनामी रकम सदर ममलकत या कैपिटल कमीशन के सरबराह जनरल यहिया ख़ान के हाथों दिलवाई जाए, मगर जब ऐसा मुमकिन ना हो सका तो ख़ुद अदारे ने यह रकम बराह रास्त, यानी कि मजीद निज़ामी साहब के अदारे ने ख़ुद ये रकम बराह रास्त काजी अब्दुर्रहमान की खिदमत में रवाना कर दी। 11 मार्च 1960 को काजी अब्दुर्रहमान ने सदर ममलकत
फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान को एक ख़त लिखा जिसमें बताया गया कि 24 फरवरी 1960 को मंजूर होने वाला नाम उनका तजवीज़ करदा था। इसके जवाब में 15 अप्रैल 1960 को हुकूमत पाकिस्तान ने काजी अब्दुर्रहमान को एक ख़त तहरीर किया। इसमें कहा गया था कि सदर ममलकत के नाम उनका ख़त मौसूल हुआ, जिनकी हदायत पर यानी सदर ममलकत की हदायत पर उनका नाम पाकिस्तान की इस मजवज़ा दारुल हुकूमत में एक प्लाट पेश किए जाने के लिए दर्ज कर दिया गया है। यानी कि काजी अब्दुर्रहमान साहब को एक प्लाट दिया जाएगा, जिन्होंने इस्लामाबाद नाम रखने की तजवीज़ दी और वो ऐलान किया गया कि वो नाम रखा जाएगा। इस खत पर फेडरल कैपिटल कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल लतीफ़ के दस्तखत थे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम 1 जून 1960 को अमल में आया और इसके पहले चेयरमैन मेजर जनरल याहिया खान थे। काजी अब्दुर्रहमान 1 अक्टूबर 1908 को अमृतसर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल अमृतसर से किया था और तकमील इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से की। उन्होंने ज़िला साहिवाल के मुख्तलिफ़ स्कूलों में तवील मुद्दत तक तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दिए और 1968 में बहसीते हेडमास्टर रिटायर हुए। उनका एक नातिया शायरी मजमुआ हवाए तैबा के नाम से शाया हुआ था। वो मुख्तलिफ़ वक्तों में इकबाल, फ़िरोज़ुद्दीन तगराई अमृतसरी, डॉक्टर MD तासीर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से अपने कलाम पर इस्लाह लेते रहे थे। उनकी तहरीरें ज़मींदार, इस्लाह, चटान, सयारा, कंदील, नवाए वक्त, सयारा डाइजेस्ट और उर्दू डाइजेस्ट में शाये होती रही थी। यानी कि उनका एक नातिया शायरी मजमुआ हवाए तैबा भी शाया हुआ। उन्होंने नबी सलाम की तारीफ़ बयान की, उसे नात कहते हैं, तो उसको हवाए तैबा के नाम से एक नातिया शायरी मजमुआ भी उन्होंने लिखा, शाया भी हुआ। काजी अब्दुर्रहमान इस ख़त के हवाले से